एक माँ जो अपनी बच्ची को जन्म देने अस्पताल जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसी अस्पताल से उसकी मौत की खबर आती है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा एक दो नहीं बल्कि लगातार 18 बार हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक हादसा कहा जाएगा या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में मई से अब तक 18 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ये नहीं बता पाई कि आखिर इन मौतों की असली वजह क्या है। और इसी बीच जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह से इन मौतों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस यही एक लाइन अब पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। आइए समझते हैं कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। मई 2026 से राजस्थान के सरकारी अस्पतालों से एक के बाद एक ऐसी खबरें आने लगी हैं जिन्होंने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिलों में प्रसव के बाद महिलाओं की लगातार मौतें सामने आने लगी। हालात इतने गंभीर हो गए कि सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही 9 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। इन महिलाओं में कोई पहली बार मां बनी थी तो कोई अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने आई थी। परिवार अस्पताल पर भरोसा करके पहुंचा था, लेकिन घर वापस लौटी तो सिर्फ लाश। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ मौतों का नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन मौतों की वजह क्या है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। शुरुआती जांच में कई अलग अलग आशंकाएं सामने आई। कई ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की बात हुई, कहीं गंभीर इन्फेक्शन की संभावना जताई गई, कुछ मामलों में किडनी फेलियर की बात सामने आई, कुछ रिपोर्टों में दवाओं और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के बावजूद सरकार आज तक किसी एक वजह की पुष्टि नहीं कर पाई है। राज्य सरकार का कहना है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां रही हैं, इसीलिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञ समितियां जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह से सवाल पूछा कि आखिर इतनी महिलाओं की मौत क्यों हो रही है और जिम्मेदार कौन है। मंत्री ने जवाब तो दिया कि जांच चल रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते समय मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस यही शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष ने इसे माताओं की मौत पर असंवेदनशील रवैया बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। लोगों का कहना था कि जब परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हों तब इस तरह की मुस्कान और ऐसा बयान जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जवाब देने से बच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की। वही सरकार का कहना है कि राजनीति करने के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। सरकार ने कई विशेषज्ञ समितियां बनाई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एम्स जोधपुर और अन्य मेडिकल विशेषज्ञों की टीमों को जांच में लगाया गया है। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर, दवाओं और इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अब यहाँ एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाना किसी परिवार के लिए जोखिम बनता जा रहा है? क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि मौतें हो जाएं और महीनों तक कारण ही पता न चल सके? और अगर कारण नहीं मिल रहा तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए? क्योंकि ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं, ये उन लाखों महिलाओं का सवाल है जो हर साल सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देती है। अगर अस्पताल की ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भरोसा आखिर किस पर किया जाएगा? फिलहाल सच्चाई यही है कि 18 परिवार अपनी बेटियों, बहुओं और पत्नियों को खो चुके हैं। जांच जारी है लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। लोगों को इंतजार है कि आखिर इन मौतों की असली वजह क्या थी और सबसे अहम,
क्या दोषियों की जिम्मेदारी कभी तय होगी या ये मामला भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। धन्यवाद।